नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर पोस्ट करते हुए कहा, आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। देश के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया था, मौलिक अधिकारों तक को निलंबित कर दिया गया था, प्रेस की आजादी को खत्म कर दिया गया था और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों तथा आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को गिरफ्तार कर लिया हो। अगले 3 से 4 घंटों में कई जगहों पर बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में आज कई जगहों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 घंटों के दौरान ही ठाणे, पालघर, मुंबई, रायगढ़, पुणे जिलों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। अब तक 2858 भारतीय निकाले गए। इजराइल के साथ संघर्ष में उलझे ईरान में फंसे 282 भारतीय नागरिकों को लेकर एक और स्पेशल फ्लाइट आज बुधवार को नई दिल्ली पहुंची। इसी के साथ ही ऑपरेशन सिंधु के तहत निकाले गए लोगों की कुल संख्या 2858 हो गई है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। 2 कार की टक्कर में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। छत्रपति संभाजी नगर के सिल्लोड हाईवे पर यह हादसा हुआ। संभाजी नगर के 5 लोग रात को फुलंबी स्थित एक ढाबे पर खाना खाने गए थे। खाना खाने के बाद लौटते समय ये दर्दनाक हादसा हुआ है। युवती को छत से धक्का देने के आरोपी रामपुर से गिरफ्तार। दिल्ली के ज्योति नगर थाना इलाके में नेहा नाम की युवती को छत से धक्का देकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने तौफी को गिरफ्तार किया है। उसे उत्तर प्रदेश के रामपुर से गिरफ्तार किया गया है। इमरजेंसी संविधान की हत्या से कम नहीं थी। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा, रातों रात देश के संविधान को खत्म कर दिया गया। संविधान में नए प्रावधान जोड़ दिए गए और सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यह संविधान की हत्या से कम नहीं था। इस दिन संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना जरूरी है ताकि देश के लोगों को इसके प्रति जागरूकता बनी रहे। देश में आपातकाल की घोषणा एक काला इतिहास। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर राजस्थान के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जब देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी वो काला इतिहास था। उस समय मीडिया पर अंकुश लगाया गया था और न्यायपालिका को गुलाम बना लिया गया था। उस दौरान बड़े बड़े नेताओं को जेल में भर दिया गया था। आपातकाल के दौरान मुझे अहमदाबाद से आपातकाल विरोधी सभी सामग्री लाकर राजस्थान में वितरित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इजरायल युद्ध विराम का सामना करना पड़ेगा। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने ट्वीट किया, मैंने कुछ समय पहले अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेट से बातचीत की। मैंने ईरानी परमाणु खतरे के खिलाफ इजराइल के साथ मिलकर काम करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहायक निर्णय के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। सचिव ने ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए इजराइल और IDF प्रशंसा की है। मैंने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल युद्ध विराम का सम्मान करेगा जब तक दूसरा पक्ष इसका सम्मान करता है। हम अमेरिका और इजराइल सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए। आपातकाल की 50वीं बरसी आज आपातकाल की 50वीं बरसी है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। तो वहीं बीजेपी अब इमरजेंसी की 50वीं बरसी को संविधान हत्या रूप के दिवस में मनाएगी। तो वहीं इसके लिए देश भर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन पर चलेगा केस। अस्पताल निर्माण घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने SCB जांच को मंजूरी दे दी है। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने पिछले साल अगस्त में इस बाबत शिकायत दी थी। 6 मई को दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना द्वारा की गई सिफारिश के बाद मिली है ACB को जांच की मंजूरी। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप लगातार ऐसे ही बने रहिए न्यूज गंगा के साथ।